माफ कीजिएगा, मेरा कोई इरादा नहीं है आपको डिस्टर्ब करने का। आप पीटी की पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल करते रहिए, इसमें कोई शक नहीं, परीक्षा तो होनी ही है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, बीपीएससी पीटी की पढ़ाई करते करते आपको अपने आंख और कान दोनों को खोल के रखना तो चाहिए ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप पीटी के साथ साथ मेंस भी देंगे आगे, और मेंस देंगे तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई मुद्दा ऐसा है जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना आप एक नजर उस पर भी डाल दीजिए। और आप सबको तो पता ही है कि अब जो बिहार में बीपीएससी मेंस हो रहा है, उसमें जीएस सेकंड पेपर में तो अधिकांश प्रश्न, खासकर जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है, वो बिहार से ही आते हैं। आप पिछले मेंस का क्वेश्चन उठाकर देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि पीटी पढ़ते पढ़ते अगर कुछ ऐसा मुद्दा उठे जो आपके मेंस के लिए भी जरूरी है, तो क्या हर्ज है थोड़ा उसको भी जान लिया जाए। तो आइए चलते हैं मुद्दे पे जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, बिहार में भूमि सुधार। मैं आपको बता दूं कि बिहार उन चुनिंदा राज्यों में है जहां पे स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के पश्चात भूमि सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई थी। सबसे पहल करने वालों में बिहार ही है, बिहार और तमिलनाडु। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। भले ही भूमि सुधार पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन यह प्रक्रिया अभी भी जारी है और उत्तरोत्तर भूमि सुधार की प्रक्रिया चल रही है। और उसका एक प्रमाण यह भी है कि आज से 2 रोज पहले एक बिल पास हुआ बिहार में। क्या है उसका नाम? बिहार लैंड म्यूटेशन अमेंडमेंट बिल 2021। दरअसल यह प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी थी फरवरी 2021 से ही, लेकिन फाइनली 2 रोज पहले यह पास होकर गवर्नर का इसमें सहमति भी मिल गया है और यह कानून बन गया है। तो बेसिकली यह है क्या, जरा इसको भी जान लेते हैं। तो ये जो वर्ड आप देख रहे हैं म्यूटेशन, इसी को बोलते हैं हिंदी में दाखिल खारिज। जरूर सुना होगा आपने, दाखिल खारिज। दरअसल क्या है कि जब आप जमीन लिखाते हैं, अगर किसी का जमीन आप खरीदते हैं और वह जमीन बेचता है, तो उस जमीन की रजिस्ट्री वह आपके नाम कर देता है, रजिस्टर नंबर 1 में आपका नाम चढ़ जाता है। लेकिन क्या है, वह सिर्फ रेवेन्यू पर्पस से होता है, अर्थात आप अब उस जमीन के लिए मालगुजारी देंगे। बात सिर्फ इससे नहीं बनती है, वास्तव में जमीन का मालिक पहले वह था और अब तो जमीन आपने खरीद लिया, तो उस जमीन के कागज, सरकारी कागज दस्तावेज पर मालिक की जगह आपका नाम होना चाहिए। वह कैसे होता है? वह म्यूटेशन से, दाखिल खारिज से होता है, उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। अब क्या है कि म्यूटेशन अब तक कैसे होता था? ऑन पेपर, जिसको बोलते हैं टेक्सचुअल म्यूटेशन, जमीन पर दाखिल खारिज। अर्थात जिस बंदे ने आपको जमीन बेचा, जो सरकारी दस्तावेज है उसमें मालिक के नाम की जगह और आपका नाम चढ़ गया, रजिस्टर नंबर 2, जो बहुत जरूरी है। वास्तव में तभी आप जमीन के मालिक कहलाते हैं। लेकिन क्या है, अब तक यह टेक्सचुअल होता था, अर्थात सिर्फ कागज पे। लेकिन बिहार सरकार के इस प्रयास, इस बिल के माध्यम से एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है, या कह सकते हैं नया तरीका शुरू किया गया है, लागू किया गया है। और इसमें बिहार देश का प्रथम राज्य है जिसने यह लागू किया है इस अधिनियम के माध्यम से, जिसके तहत अब दाखिल खारिज में मैप का भी दाखिल खारिज होगा। अर्थात जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं जमीन का, जो जमीन का प्लॉट आप ले रहे हैं, उसका मैप भी, जैसे एक किसी ने खरीदा किसी व्यक्ति से, तो निश्चित रूप से वो जमीन का जो प्लॉट है वह भी कागज में मैप के रूप में आपको दिया जाएगा। और पहले वह मालिक था, अब आप मालिक हैं, यह मैप के माध्यम से भी दर्शाया जाएगा। या ऐसे समझिए कि अब दाखिल खारिज में मैप भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसको बोला गया है डायनामिक मैप की। यह प्रणाली शुरू करने वाला बिहार पहला राज्य है। दाखिल खारिज के लिए अब मैप भी जरूरी है। मान लीजिए आप अब जमीन किसी और को बेच रहे हैं, तो मालिक वह हो गया। अब जमीन पूरा बेच रहे हैं या उसका एक हिस्सा बेच रहे हैं, जो भी बेच रहे हो आप, अब मैप के माध्यम से निश्चित रूप से उस कागज में यह भी अंकित रहेगा। बिना मैप के दाखिल खारिज संभव नहीं हो पाएगा। अब क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि यह क्यों अचानक हुआ है, तो आपको मैं बता दूं कि पिछले 1 साल में जमीन से संबंधित विवादों की संख्या लगभग 40,000, 37,000 समथिंग। तो निश्चित रूप से भूमि सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी जमीन संबंधी विवाद जो है अभी भी बिहार में बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलता है। तो भूमि सुधार के माध्यम से इस विवाद को कैसे
कम किया जाए, इसी के लिए दाखिल खारिज संबंधी मैप का जो प्रचलन बिहार सरकार ने लागू किया है, यह भूमि सुधार की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे भूमि संबंधी विवाद की संख्या में कमी आए। आप जमीन खरीद रहे हैं, पेपर पर जमीन आपका हुआ, लेकिन क्या वास्तव में कोई और उसको जोत रहा है, क्योंकि मैप में जमीन का जो खतियान होता है उसके अंतर्गत दिख रहा है कि नहीं अभी जमीन तो हमारे ये है, जो प्लॉट नंबर है हमारे एरिया में है, मतलब हमारा है। तो इस तरह के विवाद बहुत कॉमन है यहाँ पे कि जमीन आपका ऑन पेपर, लेकिन उसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है, क्यों कह रहा नहीं अभी भी जमीन मेरा है। तो इस तरह का जो विवाद है बहुत, आप कह सकते हैं आम विवाद है। यह कैसे खत्म होगा जब तक इस तरह की प्रक्रिया न लाई जाए। आपने सुना होगा खतियान, मैंने एक वर्ड बोला, हालांकि मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बोलूंगा। खतियान अर्थात सरकारी दस्तावेज, जिसमें क्या रहता है, जिसमें रहता है खाता नंबर, खेसरा नंबर। थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए, शायद आप दाखिल खारिज को बेहतर समझ सके। तो जो खेसरा नंबर जो होता है वह बेसिकली प्लॉट नंबर होता है। प्रत्येक प्लॉट का, जमीन के खंड का एक खेसरा नंबर होता है जिससे उसकी पहचान होती है, राइट। यह पहचान होती है कि ये जमीन जो है इसका एरिया कितना है, इसका मालिक कितना है, इसका चौहद्दी क्या है। और जो खेसरा नंबर है यह इसी के लिए दिया जाता है किसी भी खतियान में, अर्थात सरकारी दस्तावेज में, जो जमीन से संबंधित दस्तावेज होता है। अब ये खाता नंबर क्या है, तो मान लीजिए ये जो है, मान लीजिए गांव है, इसकी जमीन है, यह कई खंडों में, जाहिर सी बात गांव में तो ढेर सारे लोग होते हैं कि नहीं, और इस तरह से जमीन कई खंडों में बटा है, अलग अलग लोगों के अलग अलग खंड है ना, ये सबका अपना नंबर, मान लीजिए 20 नंबर इसका, तो ये खेसरा नंबर हो गया 20, खेसरा नंबर हो गया ये। इससे पता चलेगा कि जमीन का मालिक कौन है, जमीन का एरिया कितना है, जमीन का प्रकार क्या है, खेती वाला है या सरकारी है या रास्ता वाला है। और जो मैंने कहा खाता नंबर, वो क्या है कि एक खाता नंबर के अंतर्गत कई खेसरा नंबर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो पूरा खंड हुआ, खाता नंबर मान लीजिए, इसको मान ले X या फिर 15 या जो भी मान लीजिए, तो इस खाता नंबर के अंतर्गत कई खेसरा नंबर होंगे। ये खेसरा नंबर कुछ और नहीं, ये जो प्लॉट हुआ, सबका खेसरा नंबर अलग अलग होता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसी से जमीन के मालिक, जमीन का प्रकार, जमीन का एरिया, जमीन की चौहद्दी, अर्थात इस जमीन के इधर किसका जमीन है, इस जमीन के इधर, ये सारी जानकारी खेसरा नंबर से ही मिलता है। अब जो दाखिल खारिज होता है उसमें क्या होता है, एक प्लॉट अर्थात खेसरा नंबर जिसपे किसी का जमीन था पहले, उसको आपने खरीद लिया, रजिस्ट्री आपके अंदर आपके नाम से हो गई, लेकिन साथ साथ दाखिल खारिज भी जरूरी होता है ताकि जमीन का मालिकाना हक में नाम आपका हो। अब वह मैप के साथ, मैप उसके लिए अनिवार्य हो गया। यह इसी के लिए लाया गया था यह बिल, इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी 2021 फरवरी से, बिहार लैंड म्यूटेशन अमेंडमेंट बिल। तो मोटे तौर पर आप समझ गए होंगे, मैप इज इसेंशियल फॉर क्या, दाखिल खारिज, म्यूटेशन में सिर्फ नाम पेपर पर नहीं, अब मैप के माध्यम से भी दाखिल खारिज सही मायने में दाखिल खारिज माना जाएगा। बस यही बात है। बाकी बिंदास आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए। बीच बीच में इस तरह कोई खबर आए आपके बिहार से तो निश्चित रूप से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप भी अपना चौकन्ना रहिएगा। बाकी पीटी मई में ना हो, जून में सही, हालांकि मैं चाहूंगा कि मई में ही हो। तो जब भी हो आप बिंदास पढ़ते रहिए। और फिर मैं यह भी कहूंगा कि स्टडी टिप्स विद संजय को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपके ऊपर। थैंक यू वेरी मच।